जय श्री कृष्ण, राधे राधे। श्री हरि भक्ति 05 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि। सभी श्रद्धालु भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनेंगे आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली पवित्र योगिनी एकादशी की महिमा और कथा। शास्त्रों में कहा गया है कि इस एकादशी का व्रत करने और इसकी कथा श्रद्धापूर्वक सुनने से मनुष्य के पाप नष्ट होते हैं, रोग दूर होते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। बहुत समय पहले हिमालय के निकट स्थित अलकापुरी नगरी में धन के देवता कुबेर का राज्य था। कुबेर भगवान शिव के परम भक्त थे। प्रतिदिन वे भगवान शिव की पूजा दुर्लभ और सुगंधित पुष्पों से करते थे। उनकी सेवा में हेमामाली नाम का एक यक्ष था। उसका कार्य था कि वो प्रतिदिन सुगंधित पुष्प लाकर भगवान शिव की पूजा के लिए प्रस्तुत करे। हेमामाली अपनी सेवा पूरी निष्ठा से करता था। हेमामाली की पत्नी का नाम विशालाक्षी था। वह अत्यंत सुंदर और पतिव्रता थी। धीरे धीरे हेमामाली अपनी पत्नी के प्रेम में इतना अधिक आसक्त हो गया कि एक दिन वह अपने कर्तव्य को ही भूल बैठा। वह घर पर ही पत्नी के साथ समय बिताता रहा और भगवान शिव की पूजा के लिए फूल लेकर नहीं पहुंचा। जब पूजा का समय बीत गया तब कुबेर को पता चला कि हेमामाली अपने कर्तव्य में लापरवाही कर रहा है। वे अत्यंत क्रोधित हुए और बोले, जो व्यक्ति अपने कर्तव्य का त्याग करता है और भगवान की सेवा में लापरवाही करता है वह दंड का अधिकारी है। क्रोधित होकर कुबेर ने हेमामाली को श्राप दे दिया, तू उसी क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर गिर जा और कोढ़ जैसे भयंकर रोग से पीड़ित होकर अपने कर्मों का फल भोग। श्राप मिलते ही हेमामाली का शरीर रोगग्रस्त हो गया। उसका तेज समाप्त हो गया और वह स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरा। वह जंगलों और पहाड़ों में भटकता रहा। भूख, प्यास, पीड़ा और अकेलेपन ने उसके जीवन को दुखों से भर दिया था। एक दिन भटकते भटकते वह महान तपस्वी ऋषि मार्कंडेय के आश्रम में पहुंचा। ऋषि का तेज देखकर उसने उनके चरणों में गिरकर अपनी पूरी कहानी सुनाई और कहा, गुरुदेव, मुझसे भूल हुई है। कृपा करके मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं इस भयंकर श्राप से मुक्त हो सकूं। श्री ऋषि मार्कंडेय दयालु थे। उन्होंने कहा, वत्स, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत श्रद्धा, नियम और भगवान विष्णु की भक्ति के साथ करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम श्राप से मुक्त हो जाओगे। हेमामाली ने पूरे मन से योगिनी एकादशी का व्रत किया। उसने भगवान विष्णु का पूजन किया, रात्रि में भजन और कीर्तन किया और द्वादशी के दिन विधि पूर्वक पारण किया। भगवान श्री हरि की कृपा से उनका कोढ़ भी समाप्त हो गया और उनका शरीर पहले की तरह सुंदर और तेजस्वी हो गया। वह पुनः अलकापुरी लौटा। कुबेर ने भी उसे क्षमा कर दिया और उसे अपनी सेवा में पुनः स्थान दिया। हेमामाली अपनी पत्नी विशालाक्षी के साथ सुखपूर्वक रहने लगा और जीवन भर भगवान की भक्ति करता रहा। योगिनी एकादशी की महिमा। शास्त्रों में कहा गया है कि योगिनी एकादशी का व्रत करने से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं, रोग, दुख और दरिद्रता भी दूर होती है, परिवार में सुख समृद्धि और सुख शांति आती है और अंत में भगवान विष्णु के परम धाम की प्राप्ति होती है। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, भगवान की सेवा में कभी लापरवाही नहीं करनी चाहिए और यदि भूल हो जाए तो सच्चे मन से पश्चाताप कर धर्म के मार्ग पर लौट आना चाहिए। बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय। योगिनी एकादशी माता की जय। सनातन धर्म की जय। आपको हमारी कथा कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और आपको हमारी कथाएं पसंद आती हैं तो श्री हरि भक्ति को सब्सक्राइब करें और हमारे परिवार का हिस्सा बने। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।